हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक इनिशिएटिव के बारे में। क्या है इनिशिएटिव? चलते हैं अगले स्लाइड में जहाँ पे हम इसको समझेंगे। तो अगर स्लाइड में जाएं तो सबसे पहले इनिशिएटिव को समझने से पहले हम सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। जैसे आप टाइटल को समझेंगे, इनिशिएटिव खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। टाइटल है कि सिग्निफाई इनिशिएटिव टू एलिमिनेट 100 प्लस फॉरेस्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश, इनहेंसिंग सेफ्टी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए, अभी सरकारों का पूरा फोकस किस पे है? ग्रामीण विकास पे। जैसे कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव में बसती है। तो जब तक कि हम गाँवों को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास हो पाना संभव नहीं है। तो ऐसे हालात में सारे गवर्नमेंट का फोकस हो चुका है कि हम अब रिवर्स माइग्रेशन करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि शहरीकरण के इस दौर में ज़्यादातर जो गाँवें हैं वो खाली हो गई हैं। मतलब एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि देखा गया था कि लगभग हर गांव की यही स्थिति थी कि भारत के सारे गांवों को एक सर्वे किया गया, जिसमें कि ये बात निकल कर सामने उस रिपोर्ट में बताई गई कि लगभग सारे गांवों में 85% जो पॉपुलेशन है वो या तो बच्चों की है, वुमेन्स की है, या फिर बुजुर्गों की है, ओल्ड एज पीपल की है। तो फिर सारे यूथ कहाँ गए उस गांव के? सारे यूथ उस गांव के गए या तो स्टडी के लिए बाहर या फिर जॉब के लिए बाहर। तो गांव अगर इस तरीके से खाली होता जाएगा तो आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि कहाँ पे होगा? फार्म हाउस में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, गांव में ही होगी कृषि। अब खेती अगर नहीं हो पाएगा गांव में, अगर यंगस्टर्स रहेंगे ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि खेती में अलग अलग प्रोसीजर होता है, अलग अलग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसमें स्किल्ड लोगों की भी जरूरत होती है। अभी के समय में जो खेती हो रहा है उसमें भी स्किल्ड लोगों की भी जरूरत होती है, अनस्किल्ड लोगों की भी जरूरत होती है, और जिसमें के अंदर सेमी स्किल्ड लोग हैं उनकी भी जरूरत होती है। तो ऐसे हालात में जब तक यंगस्टर्स गांव में नहीं रहेंगे, किस तरीके गांव का विकास होगा? तो अभी उत्तर प्रदेश ने जो इनिशिएटिव चलाया है 100 प्लस फॉरेस्ट विलेज का, उसमें क्या होगा कि गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, उनका जो कम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। अभी देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यूपीपीसीएस का पेपर आने वाला है। अब ऐसे में यूपीपीएससी का, अगर यूपीपीएससी का पेपर आ रहा है तो आपको पूरा फोकस करना है। 27 अक्टूबर को ये पेपर है, तो आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि अब देखो, प्रीलिम्स का पेपर है। अभी आप बोलोगे अभी तो प्रीलिम्स का पेपर है, लेकिन प्रीलिम्स के पेपर में और मेंस के पेपर में आजकल ज़्यादा समय होता नहीं, अराउंड 70 दिन का समय होता है। इसी 70 दिन, मुझे तो लगता है कि इस बार ये भी समय कम दिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर होने वाला था मार्च के महीने में, लेकिन इलेक्शन और बहुत सारी वजहों से ये एक्सटेंड होता होता अक्टूबर के महीने में चला गया है। अब ऐसे में आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम समय होगा इसको मेंस को टैकल करने के लिए। तो आपको ये चाहिए कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस की भी कुछ टॉपिक्स की तैयारी करते रहें। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेंस में एक नया पेपर को ऐड किया गया यूपी पीसीएस में, जो कि बिल्कुल ही यूपी स्पेशल होगा, यूपी बेस्ड होगा। अब ऐसे में आपको इन सारे टॉपिक्स को भी देखना होगा किस तरीके से इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है और उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटकम निकलने वाला है। तो इसमें बोला गया है कि भाई हम एलिमिनेट करेंगे अराउंड 100 फॉरेस्ट विलेज को उत्तर प्रदेश में, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सिग्निफिकेंट स्टेप किसके टुवर्ड्स इनहेंसिंग सेफ्टी एंड फोस्टरिंग रूरल डेवलपमेंट इन द रीजन। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो ग्रामीण विकास है उस पर इसका फोकस किया जाएगा इस इनिशिएटिव के जरिए। तो जब बात निकली है फॉरेस्ट की, तो भारत में जंगलों की क्या स्थिति है, फॉरेस्ट की क्या स्थिति है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, क्योंकि जब आप आंसर को लिखेंगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक होकर नहीं रहेंगे, आपको थोड़ा बहुत इंडिया के लेवल पे भी आपको थोड़े बहुत इंसाइट्स देने होंगे। तो फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं, तो भारत का जो फॉरेस्ट कवर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, डाइवर्स इकोसिस्टम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर अल्पाइन फॉरेस्ट तक, मतलब कि अगर मैं बात करूं समतल इलाकों से लेकर आप अगर जाओगे पहाड़ी इलाकों में, माउंटेनियस रीजन में, तो वहाँ पे भी फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है भारत के फॉरेस्ट और इकोसिस्टम के अंदर में। अगर मैं 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे की बात करूं, तो उसमें बताया गया है कि अराउंड जो फॉरेस्ट कवर इंडिया का 24.56% है, जो कि इसके टोटल जोग्राफिकल एरिया का होता है, बनता है कितना? 24.56%। मतलब इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है, माफ़ कीजिएगा, इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 1/4 एरिया में फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ये सर्वे बताता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट का टाइप, इंडिया में जो फॉरेस्ट्स हैं उनके टाइप क्या है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंट में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, उसी तरीके से फॉरेस्ट के टाइप में भी हमको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि डिसिसियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलता है, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसी के तरीके से टेम्परेट फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो कुछ चुनिंदा टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट का इंडिया के अंदर में। अगले स्लाइड के ऊपर चलें तो हम देखेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में कि आखिर ऐसे कौन से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसके जरिए कि इसको चलाया जा रहा है ताकि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, कंजर्वेशन कर सके इसका, और इसी के साथ साथ इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके। अब एक वर्ड आता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ये वर्ड, हर कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से मैनेज करें कि उसको वाइजली उसका यूज़ भी किया जा सके, उसके रिसोर्सेज का, और उसको हम एक्सटिंक्ट होने से भी बचा सकते हैं, उसको कंजर्व भी कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? MOEFCC, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में? फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, किसके रिलेटेड? फॉरेस्ट के रिलेटेड। तो फॉरेस्ट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि इसका संबंध किससे है, किस मिनिस्ट्री के संबंध इस वाले इनिशिएटिव से है, या फिर इस डिपार्टमेंट में कौन सा मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको बताना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हम लोग मोटा करके याद रखते हैं, उसी तरीके से आप इसको MOEFCC करके याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। और ये चैलेंजेस की बात अगर हम करें, क्योंकि यूपीएससी का जो आंसर लिखने का जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, तो उसको जिसको कि हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, उसका देखेंगे इस सॉल्यूशन में चैलेंजेस क्या है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो हम चैलेंजेस को देखते हैं थोड़ा बहुत। इतने सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के बावजूद भारत में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन, अब देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट है। जैसे ताश के पत्तों का हम घर बनाते हैं ना, किसी को भी एक को अगर आपने छेड़ा तो पूरा जो घर होता है धड़धड़ा कर गिर जाता है। कुछ ऐसा ही होता है इसमें भी, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है? जैसे कि मैंने बताया आपको कि अर्बनाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, तो जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो पेड़ काटने ही पड़ेंगे। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम रैंक 1 हो चुके हैं, हालांकि सेंसस नहीं है, अभी हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का अक्टूबर महीने में सेंसस होने जा रहा है। वहां पे जाके एक्चुअल तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि भारत में बेसिकली कितना पॉपुलेशन है। लोग मान के चल रहे हैं कि 150 करोड़ तो हो ही गए होंगे, जो कि चाइना को हम क्रॉस करके रैंक 1 पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत पड़ रही है। इलीगल जो लॉगिंग हो रहा है, इसी के साथ साथ इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे कि इस तरीके से हाथी सड़क पे आ जाता है, आप देखते होंगे तेंदुआ किसी के घर में घुस जाता है, स्नैक्स हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हम स्नैक्स हमारे घर में आते हैं, हम स्नैक्स के घर में जाके अपना घर बना चुके हैं, इस वजह से वो हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि वो तो रहते हैं अपने बफर जोन में ही। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।